सभी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अशोक के साथ में। और चलिए यहाँ मेरे साथ आज हम बात करने वाले हैं टेंस की यानी कि काल्स की काल की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला था कि हर एक क्लास कंटिन्यू चलाएंगे, शुरू से चलाएंगे, जीरो टू हीरो क्लास चलाएंगे, लेकिन आज आपने अचानक क्या सिखाना शुरू कर दिया टेंस यानी कि काल। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास हमारी जीरो टू हीरो चल रही है वो वैसे ही चलेगी और वो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ अभी परीक्षा नजदीक है 10th क्लास और 12th क्लास की। तो जो बच्चे किसी कारणवश पिछड़े हुए हैं या फिर स्कूल नहीं जा पाए हैं या फिर उन्हें अच्छे सा कोई ट्रेनर नहीं मिल पाया है, तो उन विद्यार्थियों के लिए या जिनकी टेंसेस अभी भी बहुत कमजोर है, अभी भी समस्याएं हैं और परीक्षा नजदीक है, तो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि आज हम अभी से अब शुरुआत कर देते हैं टेंस की यानी कि काल की, जिससे उन बच्चों की समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। इसीलिए टेंस की हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि टेंस भी और बेसिक वॉइस भी, इसके अलावा नैरेशन भी हमें पढ़ानी है और उसके अलावा सिंथेसिस पढ़ी है, सिंटैक्स पढ़ी है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे हाई स्कूल का और 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है उनकी क्लासेस या उनके जो सिलेबस है पूरा हो सके। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं टेंस की। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस क्या है। टेंस क्या है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, टेंस क्या है, काल है। और काल किसे कहते हैं, समय को कहते हैं। देखिए काल कितने प्रकार के होते हैं आप सब जानते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 kinds of टेंस। कितने प्रकार के, 3 kinds यानी 3 प्रकार के यहाँ पर क्या है, टेंस है दोस्तों। तो फर्स्ट है दोस्तों हमारा नंबर 1 प्रेजेंट। क्या है दोस्तों, प्रेजेंट, जिसको क्या कहते हैं हम, वर्तमान कहते हैं इसको, वर्तमान, जिसको कहते हैं दोस्तों वर्तमान। और दूसरा है हमारा दोस्तों पास्ट। कौन सा है दोस्तों, पास्ट है, और इसको कहते हैं हम भूतकाल। क्या कहते हैं दोस्तों, भूतकाल। अब इसके अलावा हमारा है तीसरा, वो तीसरा हमारा दोस्तों है फ्यूचर। फ्यूचर जिसको दोस्तों हम बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं कि विस्तार रूप से, और सबसे मेन चीज है कि वर्तमान क्या होता है दोस्तों। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा और तुम्हारा क्या है, वर्तमान है, ये हमारा तुम्हारा प्रेजेंट है। और बच्चों दूसरा है पास्ट यानी कि भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, भूतकाल का मतलब बीता हुआ। अभी क्या होता है गांव में देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, जब भूत आ गया, भाई उस भूत का मतलब क्या है, कौन सा भूत आ गया, कोई बाहर से आ गया नहीं। जो इंसान पहले टाइम में था, प्रेजेंट में था, वर्तमान में था, अचानक उसकी स्पिरिट या कुछ भी अगर हमें दिखाई देती है, या उस व्यक्ति के रंग रूप का कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो हम उसी को ही समझ लेते हैं कि शायद ये वही है, और इसी को उसको कहते हैं भूत। भूत का मतलब बीता हुआ व्यक्ति आ गया, यानी मर चुका है, खर्च हो चुका है और ये आ गया, तो लोग डर जाते हैं, भूत समझते हैं। तो भूत क्या है, बीता हुआ। उसके बाद आता है फ्यूचर। तो दोस्तों फ्यूचर का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते हैं सबसे बेहतर, क्योंकि आज तक सुबह से या बच्चा सुबह शाम एक ही वर्ड सुनाई देता है कि भविष्य को देखो, फ्यूचर, मेक योर फ्यूचर। और तमाम इंस्टीट्यूट वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने नाम कॉलेज इंस्टॉल रखा है फ्यूचर एकेडमी, फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो फ्यूचर का मतलब क्या है, भविष्य। और भविष्य का की बात हो रही है,
आने वाले समय की बात हो रही है। किसकी? आने वाले समय की। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रचलन था भविष्यवाणी। भविष्यवाणी यानी पहले से ही बता देना किसी व्यक्ति के बारे में कि उसका आगे क्या होना है या वो क्या बनेगा। यानी उस समय तो इसको चाहे अंधविश्वास कहा जाए या फिर शक कहा जाए, ये तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय की भी बात करें, आज की बात करें, तो सिर्फ थोड़ा तरीका बदला है, बाकी वही है। उस समय भविष्य बताया जाता था, उसको थोड़ा मैजिक समझते थे, या फिर हो सकता है कुछ गाँव ऐसा कुछ, मैं उस चीज को नहीं कहता। और फ्यूचर आज के दौर में कई ऐसे साइकोलॉजिकल डॉक्टर वगैरह होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं अगर, जो इन चीजों में काफी रुचि रखते हैं और दर्शन शास्त्र का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तो वो परिस्थिति को देखकर और व्यक्ति के कैरेक्टर को, चाल चलन को देखकर बता देते हैं आगे क्या बनेगा। तो क्या है, हमारा कैरेक्टर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे भविष्य के बारे में। तो हमें क्या है, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, भविष्य के बारे में बताना कि कल तुम कहां जाओगे, कल तुम क्या खाओगे, तुम कब क्या करोगे, आगे अगर तुम इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या फिर छात्र बनोगे, तो ये सारी चीजें भविष्य काल में आती हैं। तो देर न करते हुए हम और आगे चलते हैं। इसके भी चार होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के और फ्यूचर के, इनके भी चार टेंस होते हैं, जिनको मेन टेंस को छोटे छोटे टेंसेस में बांटा गया है। तो चलिए देर न करते हुए इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले तो मैं इन सबको एक घेरे में ले लेता हूं, और ये हमारी करीब सदी का है, और यहां से ले लेते हैं, यहां से एक घेरा निकल के आया है, ये और छोटा कर लो ये, और दोस्तों ये है अगला घेरा। अब यहां पर से इन सब का ही नंबर 1 शुरू हुआ, इसको कहते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के बाद आ गया हमारा दूसरा। अब ये प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी इंडेफिनिट है, और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। इसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, यहां जारी रहना हो गया। इसके बाद तीसरा आता है हमारा परफेक्ट, पूर्ण कार्य के लिए, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके बाद दोस्तों आ गया परफेक्ट टेंस, और इसके बाद आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये चार प्रकार के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये चारों ही, इसके भी चार होते हैं, यही इसके होते हैं और इसके होते हैं। तो 4 3 12 यानी कि 12 हो गए, 12 टेंसेस हो गए। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विस्तार से। तो पहला हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम इसके बारे में लिख लेंगे, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान।
in these sentences we find we find we find first form of the first form of the first form of verb and s e s। तो दोस्तों क्या पाते हैं इन दी सेंटेंसेस, इन वाक्यों में वी फाइंड, अब पाते हैं हमें क्या मिलता है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है इनमें देखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, एस या ईएस लगा होता है, तो इससे हमें प्रतीत होता है और पहचान जाते हैं हम लोग कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एंड डू और does with first form of verb in negative and interrogative sentences तो दोस्तों एंड डू और डस का काम होता है विद फर्स्ट फॉर्म के साथ, या तो डू होगा या डस होगा, और नेगेटिव होगा सेंटेंस को, या फिर इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डू और डस होता है, और वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। डाल लीजिए हिंदी में पहचान, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता, ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं तथा कार्य का दिन प्रतिदिन यानी कि डेली लाइफ यानी कि रूटीन लाइफ, डेली लाइफ भी कह सकते हैं इसको, रूटीन लाइफ भी कह सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन इत्यादि शब्द, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता, ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य दिन प्रतिदिन, डेली लाइफ, कार्य का दिन प्रतिदिन या डेली लाइफ में होना पाया जाता है, और इसमें
जाता है, पाया जाता है। लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट डाल लीजिए इसमें, नोट। नोट डू विद प्लूरल पर्सन, डू विद प्लूरल पर्सन और सब्जेक्ट। डू किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ आएगा, प्लूरल पर्सन के साथ आएगा, या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। डज विद सिंगुलर पर्सन और सब्जेक्ट। नोट डाउन इट। चलिए लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और हम बात करते हैं, बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? सबसे पहले हमारा आएगा डूअर अर्थात सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप जो भी है, या कर सकते हैं हम अदर वर्ड भी आ सकता है इसमें, उसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया, और चलिए हम इसको बनाते हैं। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल शैलेंद्र पेड़ काटता है। शैलेंद्र पेड़ काटता है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है हमारा? शैलेंद्र। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, काटना। काटने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कट। और जब फर्स्ट पर्सन आया है तो क्या हो जाएगी यहां पर? कट्स। इसके अलावा क्या रहेगा हमारा? पेड़। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कट्स द ट्री। अदर वर्ड है नहीं तो लगाएंगे। अगला लिख लीजिए नंबर 2, हम कपड़े सिलते हैं। हम कपड़े सिलते हैं। हम कपड़े सिलते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा? बी। सिलने की इंग्लिश सवाल क्या होती है? स्टिच। अब एस या एस लगाएंगे नहीं, क्योंकि एस या एस हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और ये हमारा क्या है? प्लूरल है, इसलिए स्टिच लगाएंगे। बी स्टिच द क्लॉथ्स। बी स्टिच द क्लॉथ। चलिए नोट लिख लीजिए।
with singular subject, with singular subject with singular subject क्या यूज करेंगे हम s या es with singular subject and with plural subject no not use as es यानी कि SAES not used with singular subject and वो with SAES used with singular subject and SAES not used with plural subject यानी कि सिंगुलर के साथ SAES लगाएंगे प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे। नंबर 3 रामू खाना पकाता है रामू खाना पकाता है तो क्या बन जाएगा रामू पकाने के लिए लग जाएगी प्रिपेयर या फिर कुक और एज जोड़ देंगे कुक्स रामू कुक्स नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अदर फुल स्टॉप फॉर एग्जांपल मैं चाय नहीं पीता I do not take tea I do not